प्यारे बच्चों, गांव में खुदा बख्श का एक छोटा सा प्यारा सा घर था। वो किसान था। उसका एक बाग था। बाग के आखिरी कोने में एक बहुत गहरा कुआं था। बेचारा किसान पानी ऊपर खींचता और फिर उसको बाग के पौधों में डालता था। एक साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई। सूरज बहुत गर्म था। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा, अगर पानी ना मिला तो मेरे पौधे मर जाएंगे। मुझे इनको पानी जरूर देना चाहिए, लेकिन पानी तो अब बहुत गहराई में उतर गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। बहुत मेहनत का काम है। मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचता हुआ वो सड़क के किनारे बनी हुई चार दीवारी तक आ गया। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि उसके कान में खुसर फुसर की आवाज़ आई। कोई उसका नाम ले रहा था। किसान के कान खड़े हो गए और वो गौर से उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों बाग की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने किसान को नहीं देखा। एक आदमी ने कहा, खुदा बख्श और उसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। हमें कम से कम 2 घंटे और इंतजार करना चाहिए। फिर 11 बजे हम दीवार में एक बड़ा सा सुराख बना लेंगे। उस सुराख से गुजरकर मेरा छोटा बेटा अंदर जाएगा और दरवाजा खोल दिया जाएगा। उसके साथी ने पूछा, क्या खुदा बख्श के पास बहुत सारी दौलत है? दूसरे आदमी ने हाँ में जवाब दिया और कहा, उसके पास बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात हैं, जो उसने अपने घर में एक बड़े से संदूक में रखे हुए हैं। वो बहुत अमीर आदमी है। उसके साथी ने कहा, ओह, ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। खुदा बख्श घर चला गया। उसने अपनी बीवी से कहा, आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। उसने अपना सारा रुपया, सोना और हीरे जवाहरात इकट्ठे किए और उन्हें पलंग के नीचे छुपा दिया। फिर वो छोटे बड़े कुछ पत्थर घर में लाया और बैठकर इंतजार करने लगा। ठीक 9 बजे उसने खिड़की से बाहर झांका। उसने दोनों चोरों को दरख्तों के दरमियान छुपे हुए देख लिया। उसने अपनी बीवी से कहा, खाना तैयार है तो ले आओ। फिर वो दोनों मियाँ बीवी खाना खाने लगे। पहले चोर ने कहा, रात के 9 तो बज चुके हैं, मगर खुदा बख्श तो अभी तक जाग रहा है। हमें जरा करीब जाकर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। चोर घर से कुछ और करीब आ गए। एक चोर ने खिड़की से घर के अंदर झांका तो उसने देखा कि खुदा बख्श खाना खा रहा है। खुदा बख्श ने चोरों की आहट सुन ली तो वो जोर जोर से बीवी से बातें करने लगा। वो बोला, मैंने सुना है आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इस इलाके में कुछ चोर आ गए हैं। उन्होंने मेरे दोस्त अली का सारा सोना और जवाहरात चुरा लिए हैं। खुदा बख्श की बीवी घबरा गई और बोली, अरे फिर तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं। खुदा बख्श बोला, हाँ, वो आ सकते हैं। हमें अपना सोना और हीरे जवाहरात किसी ऐसी जगह छुपा देने चाहिए जहाँ से कोई उन्हें निकाल ना सके। जरा मेरा संदूक तो लाना। बीवी संदूक ले आई। खुदा बख्श ने चुपके से बीवी को पत्थर जमा करके दिए और उसके कान में बोला, ये हमारा सोना और हीरे जवाहरात हैं। फिर जोर से बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें उठा कर दो ताकि मैं उन्हें संदूक में रख दूं। उसने कुछ पत्थर उठा कर दिए। उनकी पीठ खिड़की की तरफ थी। खुदा बख्श ने इतनी सफाई और चालाकी से उन्हें संदूक में रखा कि चोर देख ही नहीं सके। खुदा बख्श ने कहकहा लगाया और बोला, मैं इनको ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां से कोई इन्हें निकाल नहीं सकेगा। मेरे
हीरे जवाहरात की थैली भी लाओ। अब बीवी पत्थर ले आई। खुदाबख्श बोला, अब मैं ये संदूक बंद कर रहा हूँ, अब ज़रा इसे उठाने में मेरी मदद करो। खुदाबख्श और उसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाहर निकलकर बाग के कुएं में डाल दिया। शराब की आवाज़ आई और संदूक कुएं की तह में बैठ गया। फिर वो घर के अंदर चले गए, लालटेन बुझाई और इंतज़ार करने लगे। पहला चोर बोला, उन्होंने अपना सोना और हीरे कुएं में छुपा दिए हैं। अब वो सोने चले गए हैं और बहुत जल्द सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद खुदाबख्श ने चुपके से खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि चोर कुएं के पास खड़े थे। पहला चोर बोला, हमें कुएं का पानी निकालना चाहिए। वैसे भी कहत का मौसम है, ज्यादा पानी नहीं होगा। जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुएं के अंदर उतरूंगा और संदूक निकाल लूंगा। उन्होंने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। एक चोर पानी ऊपर खींचता और दूसरा उसे बाग में जाने वाली नाली में डाल देता। कुएं में बहुत सारा पानी था। वो दोनों पूरी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर वो अभी तक मसरूफ थे। खुदाबख्श ने खिड़की खोली और चिल्लाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मेरे बाग को सैराब कर दिया। कुएं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है। पुलिस के सिपाही आ रहे हैं, वो सड़क तक पहुंच गए हैं। अल्लाह हाफिज मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया।